नमस्कार, यह वीडियो सारे लोगों के लिए है, सारे आम लोगों के लिए है। तो पहला पेज जो आप देख रहे हैं वह टाइम टेबल का पेज है। सबको अपना टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, उससे आपका स्वास्थ्य भी, आप अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे पाएंगे और अपने काम पर भी। तो हमने ये एक टाइम टेबल बना रखा है, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं और इस टाइम टेबल को डेली फॉलो करें। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगी। जड़ से शुरू करें, आय, अधिकार और व्यय कर्तव्य का प्रबंधन करें। स्टार्ट फ्रॉम रूट्स, मैनेजमेंट ऑफ इनकम, राइट्स एंड एक्सपेंसेस, ड्यूटीज। कोई भी अगर आप काम करते हैं या शुरुआत करते हैं तो आप प्लीज़ पहले जड़ को पकड़ें और फिर आगे बढ़ें। उससे आपको कोई बाद में समस्या नहीं आएगी। जैसे एक पेड़ होता है तो पहले वो जड़ पकड़ता है और फिर वो पेड़ बनता है। तो जड़ से शुरू करें, अपने आय, अधिकार और व्यय कर्तव्यों का प्रबंधन भी करें। फिर भारतीय मतदाता का क्या आधार, भारतीय मतदाता का क्या आधार, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और संवैधानिक अधिकार। और फिर इसके बाद 7 क्वेश्चन है जिसको एक दूसरे से पूछना चाहिए और यह सवाल आपके लाइफ के लिए भी बहुत मददगार होंगे, क्योंकि इसमें आपको पूछा गया है आपने अपना क्या काम निर्धारित किया है। अगर आपके पास इन सब क्वेश्चन के जवाब नहीं है तो आप 1-2 महीने बाद वही सवाल आप अपने आप से पूछें कि आपके पास उस सवाल का जवाब है, और अपना सवाल और आपने ये सब सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन को पूरा करें। क्योंकि सबको रोज़गार चाहिए होता है, सबको घर चलाने के लिए काम चाहिए होता है और काम करने के लिए अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, पूरा प्रशिक्षण तो होना चाहिए। तो ये 7 क्वेश्चन है। उसके बाद छोटे बच्चों जिनको ABCD नहीं आता, ये उनका प्लान है, इनको ये पहले सीखना है, फिर वो बोलने लिखने आसानी से लगेंगे। मतलब बोलना आना चाहिए लेकिन लिखना आसानी से लगेंगे। फिर उसके बाद है, जब वो बच्चे पढ़ने लिखने लगें अच्छे से तो हम उनको संविधान की किताब दें, संविधान पढ़ने के बोलें, क्योंकि सारे बच्चे को और सारे लोगों को संविधान के ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि संविधान में हमारे अधिकार व कर्तव्य दिए गए हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें सब बच्चों को और सब लोगों को एक स्किल में, कोई भी एक स्किल में एक्सपर्ट होना है, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। उसके बाद हमारा ये प्लान है, ये 7 DAs का प्लान है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, कुछ सब्जेक्ट्स है, कुछ काम है जो सारे इम्पॉर्टेंट है, हमने डे वाइज डिवाइड कर रखा है। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। उसके बाद ये मंडे का है, रेड टीम का है। अब इसमें अलग अलग संगठन दिए गए हैं, जैसे एसेट कंपनी, फॉरम, यूनियन, अलायंस, कंपनी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव, MSMED, पार्टी, NSSS। तो ये संगठन का नाम दिया गया है और आप इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिए और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसमें ये पूरा वीडियो में जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट है और इसके भी हमने वीडियो बना रखे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाएं और इनके वीडियो ज़रूर देखें। फिर ये हमारा NGO संगठन का ये कुछ डिटेल्स है जिसको हम वेबसाइट पे डाल रखे हैं। संविधान अनुपालन समिति CCC, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लायंस कमेटी CCC, यह भी एक संगठन है। और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस, ये हमारा अलायंस है जिससे पार्टी जुड़ सकती है।
उसके बाद दूसरी टीम का स्टार्ट होता है ऑरेंज। इसमें लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट है उस टीम का सब्जेक्ट। तो ये इसमें इंग्लिश भी आता है, लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस में इंग्लिश भी आता है। और इंग्लिश में मेन चीज़ होती है ग्रामर। कोई भी चीज़ को प्रोनाउंस या फिर करेक्टली स्पेल करने के लिए हमें ग्रामर जरूर आनी चाहिए। तो ये ग्रामर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद उसी ग्रामर का यहाँ पे एक पोएम है जिसको बच्चे अगर याद कर लेते हैं तो बच्चे के लिए ये बहुत आसान हो जाता है। ये ग्रामर आप खुद पढ़ के आप समझने लगेंगे क्या है, बस उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब उसी को अब कुछ ये सेंटेंस दिया गया है, अब उसी को अच्छे से बोल के किस हिसाब से बोलेंगे तो ये सही बनेगा। तो एक सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे ही टेक्स एग्ज़ाम, ही टुक एग्ज़ाम। टुक एग्ज़ाम मतलब उसने तो एग्ज़ाम दे दिया। तो उस एक ही लाइन को अलग अलग तरह की से बोला गया है। और ये यहाँ पे एक पहले बेसिक ग्रामर है, उसके बाद जो अभी आपने देखा पीछे वो उसी का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे टेक्स, टुक, विल, शैल, मे। अभी हमने पढ़ा था ना ही टेक्स एग्ज़ाम, ही टुक एग्ज़ाम, तो वही टेक्स टुक आ रहा है। अब आप पूरा पढ़ेंगे तो ये आप समझ जाएंगे। उसके बाद हमारे येलो टीम का स्टार्ट होता है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस, DRA। DRA इज़ अ नेशनल अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। अब सबसे ज़रूरी होता है भारत का संविधान पॉलिटिक्स में, इस और सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, सारे आम लोगों की ज़िंदगी में। क्योंकि हम सब जो भी काम करते हैं वो कानूनी है या नहीं है उसके हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इस संविधान के बारे में कुछ दिया गया है, जैसे इसमें 12 भाग हैं, भाग का नाम, अनुच्छेद कहाँ, कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, अनुसूचियाँ और ये सब दिए गए हैं। आप इसको पूरा पढ़ें। हमने इन सब के वीडियो बना रखे हैं, बस हमारे चैनल पे जाएं, थोड़ा पीछे नीचे हो सकता है, हम इसका प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट पे सीधे जाएं और आप वीडियो देख सकते हैं। ये मूलभूत अधिकार है, हमें सारे कम से कम मूलभूत अधिकार संविधान से निकाले गए हैं। सही, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मूल संपत्ति, मूल सेवाएं, सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, समांकों पर सामूहिक मालिकाना अधिकार, समाजवादी। उसके बाद ये स्टेट्स है। अब स्टेट्स के नाम है अलग अलग टीम के। और ये इंडिया मैप है, सब पहचान सकते हैं इस मैप को। ये रेनबो यूनिवर्सल स्कूल रन बाय रिसर्च एक्शन एंड नेटवर्किंग जंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। अभी ग्रीन टीम स्टार्ट होता है। अब ग्रीन टीम में साइंस आता है और साइंस में हमारा हेल्थ भी आता है। तो इसमें अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अब हमें सीधा अस्पताल नहीं जाना चाहिए, हमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमें घर पे ही हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, कुछ सीरियस मैटर है तो आप जाएं अस्पताल, लेकिन अगर खांसी होता है या छोटी मोटी बुखार होती है, चाहे वो थोड़ा जैसे डेंगू मलेरिया है, वो सब भी आप घर पे ही ठीक कर ले सकते हैं। बस एक ही चीज़ है, गिलोय। आप कोई भी इस्तेमाल करें तो किसी एक्सपर्ट के सामने करें, कोई जिसने अनुभव ले रखा है उसके सामने करें। ऐसे अपने आप से कोई नई चीज़ ना करें। उसके बाद हमारा शरीर वात, पित्त और कफ से बना है। अब वो कैसे ये वात बना है, एथर और एयर से। पित्त किससे बना है, फायर और वाटर से। और कफ किससे बना है, वाटर और अर्थ से। उसके बाद कोरोना वायरस में बहुत ही ज़्यादा महामारी फैल रही थी, तो हमने ये पेज बनाया है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको जिसको कोरोना भी होगा ना तो वो भी ठीक ही हो जाएगा। तो उसको गिराने लेते रहना है हर दिन, हर कुछ देर में योगा एक्सरसाइज करना है, काढ़ा पीना है और क्या क्या चीज़ करनी है। पूरा वीडियो इसको पढ़ें और इसका वीडियो देखें। उसके बाद होम क्वारंटाइन शेड्यूल, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये हमने सरकार का लिया है।
अगर जिसको भी कोरोना हो जाता है तो उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, वो घर पर ही इन नियमों का पालन करके वह ठीक हो सकता है। उसके बाद कब्ज़ की समस्या, अगर हमें कब्ज़ की समस्या होती है तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ घरेलू इलाज हैं। पीठ दर्द मतलब कमर दर्द का घरेलू इलाज, हर चीज़ का इलाज हो रहे हैं यहाँ पे। खांसी के घरेलू इलाज, शहद, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, गुड़, ये तो बहुत आसानी से घर पे ही उपलब्ध होते हैं। उसके बाद हमारा ब्लू टीम का स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस। तो ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। अब ये एग्ज़ाम्स में भी आते हैं तो ये ज़रूरी हैं। अगर ये बच्चे करने लगे तो उनके क्लास में मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स करवाएं, छोटे छोटे वीडियो देख के इनको सीखें। बहुत आसान टॉपिक्स है, बस थोड़ा सीखने की ज़रूरत है इनको। अब उसके बाद इस ब्लू टीम में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भी आता है। तो यह वही जिसको भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर खोल सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ जैसे स्टैम्प पेपर, ये रेंट एग्रीमेंट और अलग जीएसटी, इनकम टैक्स, ट्रेडमार्क, बहुत सारे काम हैं। पासपोर्ट फ़ोटो, तो इजी काम है, आप कर सकते हैं। अब देखिए एक इनने खोल रखा है, हमने इनका पोस्टर देखा तो हमने सोचा एक बार डाल के आपके लिए एग्जाम्पल बना दें। तो ये देखिए इतने सारे काम उनने कर रहे हैं। तो ऐसे आप ये भी ऐसा करके डॉक्यूमेंटेशन सेंटर आप भी खोल सकते हैं। उसके बाद रेनबो वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी। अब अगर आप घर बैठे भी कोई काम करना चाहते हो तो रेनबो वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी काम सीख सकते हैं। अब उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना और आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पे सेक्टर 18 में है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये देखिए फ्री कोर्स होते हैं। अब यहाँ पे 18 से 35 या 18 से 30 तक के एज के लोग जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बेसिक कंप्यूटर का भी कोर्स हो रहा है। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल एवं हाउस वायरिंग का भी हो रहा है। तो ये देखिए इतने आसान कोर्स मतलब फ्री में हो रहे हैं, आप यहाँ पे जाके कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद ये मेट्रो स्टेशन का एक मैप है। अब उसके बाद अब हमारा स्टार्ट होता है इंडिगो लॉ एंड गवर्नेंस। इसमें इलेक्ट्रिकल या फिर डिजिटल जो भी है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सबसे उनसे रिलेटेड होते हैं। तो ये देखिए इसमें जो भी वायर इस्तेमाल होते हैं ये सब यहाँ पे शो करें, जैसे रेड, ब्लैक, ग्रीन। अब इनका क्या मतलब होता है, क्यों यूज़ होते हैं, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो खींचे, पढ़िए या वीडियो जाके देखिए, यहाँ पे वो सब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है तो इसको पढ़िए। उसके बाद सर्किट कंपोनेंट, जो सर्किट में लगते हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स के नाम हैं। अगर आपको समझना हो तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। एम्पलीफायर, बैटरी, ब्रिज रेक्टिफायर, बजर, कैपेसिटर, कोयल, क्राइस्टल, डायोड, फ्यूज, हीट सिंक, इंडक्टर, कोयल, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, लैंप, एलडीआर, एलईडी, मॉसफेट, मोटर, एनटीसी, रेले, रजिस्टर, स्विच, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, ट्रेप, एम्पेयर, करंट, वाट, start from roots, management of income, rights, expenditure, duties। उसके बाद ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जितने कंपोनेंट्स या पार्ट्स कहें वो सब के नाम हैं।
फिर मोबाइल में हम जब भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आते हैं, CPU, DCT या और भी अलग अलग तरह के, तो हम समझ नहीं पाते बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। इस कारण से ये हमने शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। अब इसमें सारे आप जो भी शॉर्ट फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पे ये भी पार्ट्स के कार्ड लेवल पार्ट्स के नेम है। इन सब की वीडियो हमने बना रखे हैं। ये 10 चेकिंग, अगर मोबाइल बंद हो जाए तो हमें 10 चेकिंग करना चाहिए, ये सब यहाँ पे दिया गया है। कैसे 1 बैटरी 2 बैटरी कनेक्टर और आप पढ़ खोल सकते हैं। फिर टूल्स आता है, तो टूल्स में ये टूल्स में यहाँ पे टूल्स के नेम है कि हमें रिपेयर में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उन टूल्स के नेम है। उसके बाद आप पार्टी से भी जुड़ सकते हैं। एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी है। आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं तो ये देखिए ये सब आपको ज़रूरत पड़ेंगी, ये सब सीखेंगे आप। तो ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ये चिल्ड्रन एक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ें यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसमें आए बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह के काम हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर आपको कोई भी मतलब इसमें कुछ भी आपको करने का मन करता है, इसमें कोई भी अच्छी चीज़ लगती है तो आप ये मैंने बस आपको छोटा सा वीडियो बनाया कि इस वीडियो में क्या होता है। आप छोटा सा देख के उसके बाद इनमें से आप जो भी जाएँ आप हमारे चैनल पे जाएँ और ये वीडियो इसका फुल वीडियो अच्छे से समझाया हुआ है, आप वहाँ उसको जाके देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।